आदिम लब्धि भवो जो भावो जीवस साध पहो दीणम सत्थाणम पयडीणम। बढ़िया। दूसरी लब्धि का नाम क्या है? दूसरी लब्धि का नाम क्या है? क्या होता है विशुद्धि लब्धि में? आदिम लब्धि भवो जो आदिम यानी आदि प्रारंभ की लब्धि है यानी पहली लब्धि है। कौन सी है पहली लब्धि? क्षयोपशम लब्धि। क्षयोपशम लब्धि के हो जाने पर, पहली लब्धि के प्राप्त कर लेने पर जो जीवस्व भावो, जो जीव का भाव होता है, कैसा भाव? साद पहुदीणम। साद यानी साता, पहुदीणम यानी प्रभृति आदि, साता वेदनीय आदि, सत्थाणम पैडीणम प्रशस्त प्रकृतियों का, पुण्य प्रकृतियों का जो बंधन जोगो बंधन के योग्य भाव होता है वह विसोही लब्धि, विशुद्धि लब्धि होती है। अर्थात क्या बोला? पहली लब्धि हो गई प्रथम क्षयोपशम लब्धि। उस क्षयोपशम लब्धि के होने पर अनंत गुण अनुभाग हीन होता जा रहा है, कर्म का फल कम हो रहा है, तब जीव के परिणाम निर्मल हो रहे हैं। मोह मंद हुआ, अब मंद हो गया तो उतने भर से पुण्य परिणाम नहीं होते हैं। उसके बाद में कुछ अच्छा भाव जागे, कुछ विशुद्ध भाव जागे, मुझे पुण्य करना श्रेष्ठ है, मुझे शुभ कार्य करना चाहिए, मुझे देव शास्त्र की भक्ति करनी चाहिए, दान देना चाहिए, जाग करके कुछ निर्मल कार्य है, सेवा भक्ति दान पूजा आराधना उपवास भेद ज्ञान आदि जो जिसका विषय हो वो कोई परिणाम पैदा होने के अवसर बने, तब जा करके उसकी क्या बनती है? विशुद्धि। अर्थात परिणामों को कोई विषय दिया, दया दान का दिया, भले जैन ने दिया या अजैन ने दिया, अभी तक क्या हो सकता है? अजैनता हो सकती है। और उस समय जो साता वेदनी आदि प्रकृतियों के बंधन योग्य परिणाम बने कि इस जीव का पुण्य प्रकृतियों का आश्रय हो रहा है, परिणामों में कलुषता घट रही है, ऐसी जो जीव की दशा बनती है उसको बोलते हैं विशुद्धि लब्धि, परिणाम में संक्लेश की हानि। समझ में आया? जो गाथा में दिया है ना, साद पहुदीणम, साता वेदनी आदि जो प्रशस्त प्रकृतियां हैं उनके बंधन योग्य जो परिणाम बन गए अंतर मुहूर्त काल के लिए, उसका नाम है विशुद्धि लब्धि। अब यहाँ पर एक शर्त डालिए, धर्मानुराग, धर्म का अनुराग। कौन से धर्म का अनुराग? जैन धर्म का अनुराग कि दूसरे धर्म का अनुराग? कौन से धर्म का अनुराग? कोई सा भी धर्म हो सकता है, लेकिन दया होनी चाहिए, अहिंसा होनी चाहिए, ब्रह्मचर्य होना चाहिए, कोई भक्ति होनी चाहिए, विषय कषाय की हानि होनी चाहिए, भोगों में गया हुआ परिणाम नहीं होना चाहिए कि 56 भोग लगा रहे, भगवान को लगाएंगे खुद खाएंगे, बहुत बढ़िया विशुद्धि लब्धि हो गई। अरे अरे काय की विशुद्धि लब्धि हो गई? तू खाने के लिए गया, खाने पीने का नहीं, भोगने का नहीं, कुछ मांगने का नहीं, कुछ धर्म के प्रति अनुराग का भाव, उसका नाम है विशुद्धि लब्धि। तो अंतर क्या है क्षयोपशम में और विशुद्धि में? क्षयोपशम में और विशुद्धि में अंतर क्या? दोनों एक जैसे ही है। वहाँ भी कर्म का अनुभाग घट रहा है और यहाँ पर भी क्या हो रहा है? यहाँ पर भी क्या हो रहा है? कर्म का अनुभाग घट रहा है। ध्यान से देखो और बताओ मुझे, दोनों में अंतर है। वहाँ पाप घट रहा है और यहाँ पुण्य बढ़ रहा है, बहुत बढ़िया। वहाँ बोला था कर्म का उदय घटे, और यहाँ बोला था, यहाँ बोला है जो बंद हो रहा है वो इस प्रकार का हो। एक में है कर्म के उदय के घटने की, अनुभाग की घटने की बात, और एक में है कि वो जीव का जो परिणाम है जिससे बंद होता है वह किस प्रकार का हो रहा है, इस प्रकार का दोनों का अंतर पाया जाता है। कोई कोई लोग बोलते हैं कि एक ही है, एक नहीं है वो दोनों लब्धियाँ, वो दो नाम दिए ना उन्होंने अलग अलग, तो वो दो अलग अलग हैं। एक क्षयोपशमिक रूप भाव है, एक विशुद्धि रूप परिणाम है। एक ही सिक्के के दो पहलू नहीं है। यदि वो वैसे होते तो लब्धियाँ 5 नहीं बोल करके कितनी बोलते? वो 4 ही बोलते। वही कहते एक ही चीज़ को हम 2 रूप में बता दे रहे। और फिर ये जो गाथा में शब्द दिया है ना, आदिम लब्धि भवो, पहली लब्धि के हो जाने पर, उसके पश्चात लिखा है,
तो पहली लब्धि हो गई, उसके बाद में हम दूसरी लब्धि के बारे में कह रहे हैं, इसलिए पहली लब्धि का काल है अंतर्मुहूर्त, उसके बाद में फिर दूसरी लब्धि पाई जाती है। इस प्रकार से ये दो प्रकार की लब्धियां हैं। ओके, अब आप ये बताओ विशुद्धि हो रही कि नहीं हो रही आपकी? तो आपका संक्लेश ना बढ़े इसके लिए अपनी पहली कक्षा अपन यहीं तक करते हैं। दिन में क्लास लगेगी, दिन में क्लास का समय रहेगा 3 से 5, ठीक है? 3 से 6 तो आप लोगों ने बहुत बार करा होगा। दिन में क्लास का समय है 3 से 5, और दिन में आज देखो रोज़ अलग अलग विषय रहेंगे, दिन के लब्धि सार की होंगे, लेकिन आज का विषय कर्मकांड से संबंधित निषेक रचना, कर्म की निषेक रचना। सब भैया जो सुबह वाले भी नहीं आते कई बार दिन में, आज तो आ ही जाना, क्योंकि जो सुबह शाम भी आगे चल कर के हम आपको बताएंगे कर्म है, कर्म को खिसका रहे हैं, कर्म को आगे कर रहे हैं, कर्म का अपकर्षण हो रहा है, कर्म के परमाणु यहाँ हैं, तो वो कर्म फैलते कैसे हैं, जो हम कर्म बांधते हैं उनके फल के देने की जो स्थितियाँ हैं वो कैसी बनती है, वो जो हमने 2019 में पढ़ाया था आपको, पुराने लोगों को भी कब पढ़ाया था, 2019 में दिन के समय पढ़ाया था। तो वही विषय थोड़ा सा है निषेक रचना का, वो आज दिन में पढ़ाया जाएगा, और उसके बाद में वो आपको अपकर्षण उत्कर्षण में काम में आएगा। गुण श्रेणी निर्जरा में, स्थिति कांडक घात में, अनुभाग कांडक घात में, सब जगह वो चीज़ काम में आएगी। इसलिए भले आप दिन में रोज़ नहीं आओ इंदौर वाले, लेकिन आज तो शनिवार है, कल रविवार है, 2 दिन तो अपन आ ही सकते हैं, आ जाना। रात्रि की क्लास रहेगी शाम को 7:30 बजे, उसमें तीसरी लब्धि से चालू होगा। बहुत महत्वपूर्ण लब्धि है, देशना लब्धि, समय से चालू हो जाएगा, तो आप सभी आएँ। आज अपन ने सुबह 6 बातें, मंगलाचरण, सम्यक्त की पात्रता, पात्रता के साथ में अपने लिए उन्होंने क्या किया, उत्साह, उत्साह बोलो, अरे शब्द नहीं आता आपको आगे का, उत्साह का संचार, उत्साह का वर्धन, कि हम सब कौन हैं, संगी, पंचेंद्रिय, पर्याप्त, गर्भज, विशुद्ध, साकार, चतुर्गति के जागे हुए जीव। तो हम सब के लिए ये शास्त्र है, हम सब के लिए पूरा जिनागम का एक एक शब्द है। और फिर 5 लब्धियों का स्वरूप चालू किया, क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि पूरी करी। इसके आगे शाम को चलेगा, दोपहर में निषेक रचना चलेगी। आप सभी समय से आए।